हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ में लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में हमने लीनियर इक्वेशन का पेयर को ग्राफिकली सॉल्व किया था। तो यहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, एक बॉय एक गर्ल्स का। तो आंसर में लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x, लेट नंबर ऑफ बॉयज y, टोटल स्टूडेंट्स इज 10। तो x और y गर्ल्स और बॉयज मिला के कितना है 10 है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। नाउ इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन में x y, अगर x 0 है आपका, ये x 0 है तो y 10 होगा और y 0 है तो x 10 होगा। नेक्स्ट यहां पर गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, यानी गर्ल्स और बॉयज में कितना डिफरेंस है 4 का। तो गर्ल्स और बॉयज में कितना डिफरेंस है 4 का। ये सेकंड इक्वेशन है। इसको हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये x है, ये y है। x अगर 0 है, x 0 हो गया तो y माइनस हुआ चला है माइनस का 4, और y अगर 0 आता है, y 0 है तो x इज 4। ये आपके दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ग्राफिकली करेंगे सॉल्यूशन इसके। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 4 6 8 10। यहाँ 1 1 भी ले सकते हैं x पर। 2 4 6 8। नाउ यहाँ पे भी हमने लिया 2 4 6 8 10। आप चाहे तो ग्राफ पे 1 1 ले सकते हैं। -2 -4 -2 -4 -6 -8। अब यहाँ पे देखिए 0 पे 10 है, 0 पे क्या है 10। अब x 10 y 0, x 10 y 0, इसको हम यहाँ पर स्केल से लाइन खींच लेते हैं। ये x प्लस वाई इजिकल टू 10 की लाइन है। नेक्स्ट यहाँ पर x 0 -4, 0 पे -4, x 4 y 0, x 4 इज y 0। ये हमने ग्राफिकली ये बना लिया। ये हमारी x माइनस वाई इजिकल टू 4 की लाइन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है? ये थोड़ा सा स्केलिंग में हो गया फर्क। यहाँ x तो 7 है और y 3 है, तो यहाँ लिखूँ मैं बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 7 3। तो x 7 y 3, तो x क्या था? गर्ल्स थी। तो नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3। तो 7 3 10 भी आ रहा है एंड गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens cost together ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and the cost of 1 pen. तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक पेंसिल्स हैं एक पेन्स हैं। तो सबसे पहले आंसर में लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपये, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन that is y rupees. Now cost of 5 pencils and 7 pens टुगेदर मिला के कितने 50 रुपीज़।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की, 1 पेंसिल x की है, तो 5 पेंसिल 5x की हो गई। 7 पेन, तो 7y, 1 पेन 1y, 7 पेन 7y, दोनों मिला के कितने 50। ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं हम। सॉल्यूशंस के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे x ये पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं x ये 0 रखूँगा तो 7 7 या 7 की टेबल 50 नहीं आता, तो x मैंने 3 रख दिया, x मैंने 3 रख दिया, 5 3 या 15, 15 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 35 7 यहाँ पे अपॉन में आ गया 5, तो x3 y5 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे पुट y के, मैं यहाँ क्या कर दूं, देखिए y के मैं अगर 0 रख देता हूँ, y के मैंने 0 रख दिया, 5x 7y, y के 0 रख दिया, 5x 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, तो दैट इज 10, तो y 0 है, x आपका 10 आ गया। नेक्स्ट था आपका कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन। कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इज 46 रुपीज। तो 7 पेंसिल 7x, 5 पेन्स 5y इज इक्वल टू 46। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी हम टेबल बनाते हैं, x y। अगर मैं यहाँ पे x में क्या रख देता हूँ 3, x में क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ, x में 3 रखा, 7 3 21, 46 में 21 जाएंगे, 25 y इज इक्वल टू 25/5, ये आपका 5 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पुट, तो x 3 रखने में y 5 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, -2 रख देता हूँ, -2 5 2 या 10, -10 वहाँ के प्लस का 10 हो जाएगा, और 56 7 8 या 56। देखिए कैसे, 7x मैंने -2 रख दिया, 46, 5 2 या 10, -10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10, ये 56, 56/7, ये आ गया आपका 8। तो y -2 रखने पर x कितना है 8 आया। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हमारा पहली इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है 5x + 7y = 50, तो 3 पे 5 रखना है, x3 y5, x3 y5, यहाँ ला रहे 3, ये क्या है 3 और 5 है। नेक्स्ट यहाँ पे x10 है, y0, x10 y0, x10 y0, इनको मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं। ये बन गई हमारी x10 y0। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 5x + 7y 3 5, x3 y5 और x10 y0 ये ले ली। ये इक्वेशन मेरी 5x + 7y = 50 की। नेक्स्ट अब इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 7x + 5y 46, 3 पे 5 है, ये बना हुआ है ये। नेक्स्ट है x8 y -2, x8 है y -2, x8 y -2, इनको मिला देते हैं। x8 y -2, तो दोनों लाइन ये कहाँ, ये किसकी है, 7x + 5y = 46। बोथ लाइन्स इंटरसेक्टिंग
intersect at 3 and 5. So the cost of one pencil, आपका x पेंसिल था, y पेन था, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन पेन 5 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दिया जाएगा तो क्या क्या गिवन होगा। मान लीजिए दो इक्वेशन हमारे पास a1x b1y एंड c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2। सपोज देर आर टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का। तो अगर पहला रूल कहता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वन सॉल्यूशन होगा इस केस में, यूनिक सॉल्यूशन। और इसे कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर होता है तो ये बनेगी कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्साइड करेगी लाइंस, और इसका मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये भी कंसिस्टेंट होगा। थर्ड, अगर इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन इसका सॉल्यूशन जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल लाइन से आएगा, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है इनमें से हमें बताना है कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी कॉन्सिडेंट है, कौन सी पैरेलल है। तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a1 b1 c1, तो a1 हमारे पास 5 है, b1 हमारे पास -4 है, a1 b1 c1, तो c1 हमारे पास क्या है 8 है, a2 हमारे पास 7 है, b2 हमारे पास 6 है, और c2 हमारे पास 9 है। तो हम लिखें a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ देख सकते हैं a1 कितना 5/7 -4/6 8y-9, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट केस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। पूछा था कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 स्टेट दैट लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल कॉन्सिडेंट। तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन आया। नेक्स्ट है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1 कितना है 9/18, 3/6, 12/24, 9 1 जा 9, 9 2 18, 3 1 जा 3, 3 2 6, 12 1 जा 12, 12 2 24, ऑल आर इक्वल। तो रेशियो सभी के इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। जो इक्वल होता है कौन सी लाइन होती है, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन होता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है हमारा 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करते हैं रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1 इज 6/2 -3 -1। अगर कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा, कोई नंबर नहीं होगा, कांस्टेंट में हम 1 मानेंगे, तो -3 एंड -1, 10 एंड 9, 2 1 जा 2, 2 3 6,
माइनस से माइनस गया तो ये तो इक्वल है रेशो, लेकिन ये रेशो इक्वल नहीं है। तो अगर ये रेशो इक्वल नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, कैसा आएगा? पैरेलल लाइन आएगा। तो ये कैसे सॉल्यूशन बनेगा? पैरेलल लाइंस। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 स्टेट दैट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें यह बताना कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा इन रेशो को। तो पहले एक रूल देखते हैं। देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कंसिस्टेंट है, और इक्वल हो गए तीनों रेशो तो भी कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो रेशो कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3x प्लस 2y इजिकल टू 5। नेक्स्ट यहाँ पर 2x माइनस का 3y इजिकल टू 7। तो a1/a2 इजिकल टू b1/b2। पेन बदल लेते हैं। b1/b2 c1/c2। ना a1 कौन है हमारे पास? 3/2 2/-3 एंड 5/7। कोई सा यहाँ रेशो इक्वल नहीं है, कोई सा रेशो इक्वल नहीं होता, तो ऐसे में कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन आता है, और साथ साथ इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये कंसिस्टेंट है। क्या ये? अगर a1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इट विल बी कंसिस्टेंट होगा ये। सेकेंड है यहाँ पर 2x माइनस 3y इजिकल टू 8, 4x माइनस 6y इजिकल टू 9। Now a1/a2 b1/b2 and c1/c2 2/4 3/6 8/9 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस से माइनस गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। ऐसे में ये क्या होता है? पैरेलल लाइंस बनता है ये, और नो सॉल्यूशन के साथ ये इनकंसिस्टेंट है। क्या ये? इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होगा जब c1/c2 इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 3/2x प्लस 5/8 है ये, 5/8y इजिकल टू 7, 9x 10y इजिकल टू 14। तो हमारे पास a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 हमारा 3/2 है अपॉन 9, 5/8 है अपॉन 10 और 7/14। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे 9 2 18 हो जाएगा। यहाँ पे 5/3 है ये, यहाँ पे 3 कर लेना, इसको 3 है ये, तो 3 10 जा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7/14, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 रिड्यूस कर दिया, 5 1 जा 5 5 6 जा 30 30 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो इक्वल तो दिख रहा है लेकिन ये माइनस है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कंसिस्टेंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। 5x माइनस 3y इजिकल टू 11, 10x 6y इजिकल टू माइनस 22। तो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 5 माइनस 10, x के साथ x का कोफिशिएंट माइनस 3/6 और 11/-22। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 11 1 जा 11 11 2 जा 22। ऑल आर इक्वल में क्या होता है? कांस्टेंट लाइन होता है, एंड मैनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होगा ये। इसका पार्ट 5
4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो a1 क्या है 4/3/2, 2/3, 8/12। ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 2 या 6 हो जाएगा, ये ऐसे रखा। 2 2 या 4, 2 3 या 6, 4 2 या 8, 4 3 या 6, 4 3 या 12 इक्वल है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 ऑल आर इक्वल। दिस विल हैव कॉन्सिडेंट लाइन एंड कंसिस्टेंट। क्वेश्चन 4 में भी यही बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले मैं पेन बदल लेता हूँ। देखिए इससे कोई कॉफिशिएंट नहीं, a1 क्या है 1/2, ये 1/2 एंड 5/10। तो 1/2, 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 या 10। यहाँ पे क्या हुआ ऑल आर इक्वल, तो कॉन्स्टेंट लाइन आएगा और ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा ये कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट है इसका x - y = 8, 2x - 2y = x - y = 8, 3x - 3y, ये 3x - 3y = 16। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, y3 - 1 y - 3, 8/16, 1/3, 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो a1/a2 = b1/b2 के रेस हो गई, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाकी दोनों पार्ट सेम इसी तरह से हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, हाफ पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. सपोज ये गार्डन है आपका, लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विथ से। अगर विथ x है तो लेंथ कितनी होगी x + 4 मीटर मोर देन होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो लेट लेंथ हमने मान ली यहाँ पर x मीटर, 2 वेरिएबल है। लेट विद y मीटर ले ली, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विद। लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ और ब्रीथ का जो डिफरेंस है 4 मीटर ज़्यादा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस बी। देखिए पैरामीटर क्या होता है 2l + b होता है, और हाफ पैरामीटर कितना होगा l + b खाली। तो l + b लेंथ कितनी है हमारे पास, ये 36 हाफ पैरामीटर है। लेंथ x है विद y है = 36। इस सेकंड इक्वेशन हो गई। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x - y = 4, x + y = 36। y से y कैंसिल हो गया। बाय ऐड करेंगे तो माइनस प्लस से प्लस चला गया। 1x 2x, 36 से 4 40, x = 40/2 दैट इज 20। तो अब x + y कितना माना था आपने 36, x आ गया 20, 36 में से 20 जाएगा 16 बचेगा। तो नाउ लेंथ जो था, जो x माना था, x इतना है 20 मीटर, और विद जो आ गई जो y माने थे 16 मीटर। ये बता दूं, ये लेंथ x विद y है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विद। लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन है, तो लेंथ और विद का डिफरेंस 4 होगा। हाफ पैरामीटर l + b होता है जो 36 है। x + y 36, लेंथ कितनी है x, विद कितनी है y। अब दोनों इक्वेशन को ले लिया हमने, x - y, x + y बाय एडिंग, प्लस से माइनस चला गया। 1x 2x, 36 + 4 40, 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 20। x + y 36 था, x से 20 रखा, 20 जाके माइनस होगा 16।
length 20 and width 16. Question 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation 2 variables such that geometrical representation of pairs so formed is intersecting line. देखिए आपको क्या है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8. एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास है गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8. हमें एक इसका एक पेयर राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक और लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है 2 वेरिएबल्स में जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा इंटरसेक्टिंग लाइन हो. आपको एक लाइन तो गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. आपको इसका एक और पेयर बनाना है, एक इक्वेशन और बनानी है ताकि पेयर बन जाए इंटरसेक्टिंग लाइन का. इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, a1 बाय a2 b1 बाय b2. तो आप कोई भी नंबर्स कोई भी हम यहाँ कॉन्स्टेंट ले सकते हैं इक्वेशन में. बस इतना ध्यान रहे, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए a1 बाय a2 का रेशो इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. तो 7x ले लिया, 5y ले लिया, 3. देखिए 2 बाय 7 3 बाय माइनस 5 नहीं होगा इक्वल, ये आंसर है. अब पैरेलल लाइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. तो पहली इक्वेशन तो हमें इसी का यूज करना है, इसका पेयर बनाना है. तो हमें इक्वल लाना आगे, तो 4x 6y यह माइनस 7. देखिए अगर मैं यहाँ रफ में निकलता हूँ, यहाँ पे रफ में 2y4 पैरेलल लाइन कब हो जब इक्वल होता है 2y4 3y6 माइनस 8y माइनस 7 1y2 ये नहीं होगा. आगे यहाँ पर ये अब कॉन्स्टेंट लाइन कब आता है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2. तो एक इक्वेशन तो हमारे पास है, हमें करेक्ट डबल कर दिया हमने, इसका भी डबल ले लिया, इसका भी डबल ले लिया. यहाँ पे 1/2 का रेशो आ रहा है. क्लियर यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स. coordinates of the vertices of triangle formed by these lines. देखिए हमें यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है हमें, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x माइनस वाई प्लस का 1 वहाँ माइनस 1 चला गया, ऐसे माइनस 12 का यहाँ प्लस 12 चला गया. ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है. अब मैं कह रहा हूँ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम. सॉल्यूशन निकालने का अगर x 0 है, देखिए x 0 हो गया तो ये खत्म, माइनस से माइनस करते x 0 रखा, माइनस से माइनस करते y बना जाएगा. और y 0 है तो x माइनस 1 बचेगा. सिमिलरली यहाँ पर अगर x 0 होता है, x मैंने 0 रख दिया तो ये खत्म, 2 6 जा 12 और y के 0 रख देता हूँ, यहाँ y के 0 रखता हूँ तो 3 4 जा 12. अब यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया. 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4. अब 0 पे कितना 1 है, 0 पे यहाँ पे 1 आ गया. अब x माइनस 1 y 0
ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। यहाँ पे इक्वेशन है ये x माइनस वाई इजिकल टू -1 की। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे 0 पर 1 है, ये -1 पे 0 है। ना 0 पे 6 एंड 4 पे 0, इनको लेते हैं ये सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। अब हमारे पास ये ट्राइंगल बनना है, ये ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे फिगर जो है वो है ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ए के देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3। बी के जो कोऑर्डिनेट है, ये ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल बनना है हमारे पास, बी का कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 0, और सी के हमारे कोऑर्डिनेट है 4 और 0। ये आपका आंसर है।